नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गीत की जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, जो अपने शानदार 150 साल पूरे कर रहा है। और इस गीत की अहमियत को समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मंत्र है जो हमारे इतिहास को जोड़ता है, आज हमें हिम्मत देता है और आने वाले कल के लिए हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे इसकी 150वीं सालगिरह के जश्न से, फिर थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि ये गीत बना कैसे, आज़ादी की लड़ाई में इसका क्या रोल था, आज इसे कैसे मनाया जा रहा है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम आज भी इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक गीत का 150 साल का सफर। 7 नवंबर 2025 से भारत ने अपने इस राष्ट्रगीत के सम्मान में 1 साल तक चलने वाले जश्न की शुरुआत की है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। सोचिए जरा, 150 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये गीत कितना लंबा सफर तय कर चुका है। और ये सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर एक कविता, एक क्रांति का नारा कैसे बन गई। कहानी शुरू होती है साल 1875 में, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की, और फिर 1882 में ये उनके मशहूर नॉवेल आनंद मठ में छपी, और बस वहीं से ये घर घर तक पहुंच गई। अच्छा, वंदे मातरम का मतलब क्या है? ये संस्कृत का एक फ्रेज है जिसका मतलब है, माँ मैं तुम्हें नमन करता हूं। ये गीत हमारी मातृभूमि को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक देवी मानता है, शक्ति का, हिम्मत का एक स्रोत। और बस यहीं से ये गीत सिर्फ एक कविता नहीं रह गया, ये बन गया आज़ादी की वो चिंगारी जिसने क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी के दिलों में आग लगा दी। मतलब देखते ही देखते वंदे मातरम पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का एक पावरफुल नारा बन गया। ये एकता और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, एक ऐसा नारा जो हर भारतीय को एक साथ ले आता था। ये गीत सिर्फ एक नारा नहीं, ये उन सभी शहीदों को एक सलाम भी है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इससे हिम्मत पाई थी। इसकी हर धुन में उन बलिदानों की कहानी छिपी है। चलिए अब वापस आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि भारत इस ऐतिहासिक मौके का जश्न कैसे मना रहा है। तो सवाल ये है कि भारत इस 150 साल के इतने बड़े मौके को यादगार बनाने के लिए आखिर कर क्या रहा है? अरे जश्न तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक खास सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। पूरे देश में लोग एक साथ इसे गा रहे हैं। जगह जगह कल्चरल प्रोग्राम्स और प्रदर्शनियां हो रही हैं। यहां तक कि हाईवे पर देशभक्ति की म्यूरल्स बनाई जा रही हैं और एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और मजे की बात यह है कि ये जश्न सिर्फ भारत तक ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां भारतीय दूतावास हैं वहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये दिखाता है कि इस गीत का महत्व कितना गहरा और वैश्विक है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर वंदे मातरम आज भी इतना अहम क्यों है? एक मॉडर्न देश के लिए ये एक ऐसा प्रतीक क्यों है जो कभी पुराना नहीं होता? तो देखिए, इन सब आयोजनों का मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि देश के नागरिक, खासतौर पर युवा, इस गीत की उस असली क्रांतिकारी भावना से जुड़ सकें। वो महसूस कर सकें कि इस गीत में कितना इतिहास और कितनी ताकत है। तो इस गीत का सफर कितना दिलचस्प रहा है। तब ये आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक था और आज ये देश की एकता और गर्व का प्रतीक है। वक्त के साथ इसकी भूमिका जरूर बदली है, लेकिन इसका जो मूल भाव है वो आज भी वही है। ये गीत भारत माता के लिए हमारी श्रद्धा को दिखाता है और हमारे देश के सपनों को आवाज देता है, शक्ति, ज्ञान और आत्मनिर्भरता के सपनों को। इसीलिए इसका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आखिर किसी एक गीत में इतनी ताकत कहां से आती है कि वो पूरे देश की पहचान बन जाए? सोचिएगा जरूर।